इंदौर जिला कोर्ट में अभिभाषक संघ के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव 15 अप्रैल को संपन्न हुए। इस दौरान जिला कोर्ट में सुबह से ही काफी गहमा गहमी का माहौल बना रहा। 5 पदाधिकारी और कार्यकारिणी सहित कुल 11 पदों के लिए इस बार 25 से अधिक प्रत्याशी मैदान में थे। 5000 वकीलों से ज्यादा की इस संस्था में 3000 से अधिक अभिभाषक सदस्यों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। सुबह 10 बजे से मतदान आरंभ हुआ, जो शाम 5 बजे समाप्त हुआ। इसके बाद मतों की गिनती आरंभ हो गई। चुनाव परिणाम भी देर रात जारी कर दिए गए। इस बार व्यवस्था बाहर की तरफ रखी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, लोगों में उत्साह है वोटिंग का। अच्छा वोटिंग परसेंटेज होगा इस बार लगता है कि हम लगभग 6 बजे चालू करेंगे और देखते हैं कितने वोट पड़ते हैं, पर रात को 2 बजे तक आना चाहिए रिजल्ट। इंदौर नगर निगम परिसर में स्थित हनुमान जी महाराज के मंदिर पर हुआ विशाल भंडारा। आयोजन में निगम कमिश्नर शिवम वर्मा और अन्य अधिकारियों के सहित बड़ी संख्या में कर्मचारियों और आम नागरिकों ने किया प्रसाद ग्रहण। हनुमान जी की आरती और पूजन के दौरान नगर निगम कर्मचारियों ने की स्वच्छता में इंदौर के 8वीं बार नंबर 1 आने की कामना। विशाल इसलिए कह सकते हैं कि कर्मचारियों ने इसको अटेंड किया है। नगर निगम के सबसे की पोस्ट पर बैठे हुए आयुक्त महोदय, जो मध्य प्रदेश में इंदौर नगर निगम का नाम है, पद का नाम है, उन्होंने खेड़ापति हनुमान जी के श्री चरणों में ढोक दिया है। निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूरी होगी। और ये भंडारा कर्मचारी ने स्वयं ने मिल के करा है, इनकी सहभागिता है, इसलिए ये सफल भी है और विशाल भी है। मंगलवार को इंदौर कलेक्टर की जनसुनवाई में एक अजीब मामला सामने आया है। कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे एक दिव्यांग युवक ने स्वयं पर केरोसिन डाल लिया। युवक इसके पहले कुछ और कर पाता, वहां आसपास खड़े तमाम लोगों ने उसे तत्काल पकड़ लिया और केरोसिन की बोतल छीनकर फेंक दी। वहीं युवक को पकड़कर एक और ले जाया गया। युवक समीर पिता अब्दुल रहमान का कहना था कि खजराना पुलिस 2 साल से उसकी सुनवाई नहीं कर रही है। उसने खजराना के किसी बिल्डर जावेद को 11 लाख रुपए की राशि मकान हेतु दी थी, लेकिन अब बिल्डर ना तो राशि वापस कर रहा है, ना ही मकान दे रहा है। यहाँ तो पहली बार आया हूँ मैं, पुलिस के पास बहुत सारे गए हूँ, 2 साल से चक्कर काटे हैं। एसपी ऑफिस, खजराना थाना, सब जगह चले गए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीर। मंगलवार को इंदौर नगर निगम की जनसुनवाई में 50 से अधिक आवेदक पहुंचे, जहां उन्होंने निगम कमिश्नर शिवम वर्मा को आवेदन देकर अपनी समस्याएं बताई है। निगम कमिश्नर ने सभी आवेदनों पर अधिकारियों को उचित कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब रहे कि पिछले कुछ दिनों से निगम कमिश्नर शिवम वर्मा कुछ ज्यादा ही सख्त नजर आ रहे हैं, इसीलिए भी आवेदकों के काम भी फुर्ती से हो रहे हैं। 31 प्रकरण अभी आए हैं हमारे सामने जनसुनवाई में, और प्रकरण कई तरह के हैं, जैसे कुछ मतलब विवाद की स्थिति, संपत्ति विवाद के कारण नल कनेक्शन ना होना, कुछ हमारे पड़ोसी की शिकायत की भाई छज्जा किसी ने बढ़ा लिया, अवैध निर्माण की शिकायतें, कुछ प्रकार की शिकायतें, कुछ स्थापना संबंधी विषय भी आए। चूंकि अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में हम लोग बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं, तो उसके भी कई आवेदन आए कि भाई हमको नहीं मिली, तो हम सभी पर कार्रवाई कर रहे हैं और सभी को समय सीमा में काम करके करेंगे। अनुकंपा नियुक्ति के केसेस अभी हम लोगों ने सारे पेंडिंग केसेस निकाल लिए और अगले 10 दिनों में हमारा प्रयास है कि हम सब पे नियुक्ति आदेश जारी करें। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने की महामंडलेश्वर श्री उत्तम स्वामी जी से भेंट। अजहरुद्दीन के साथ थे विक्रम अवार्डी धनंजय शर्मा। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बाबा महाकाल के दर्शन और पूजन करने के साथ ग्रहण किया सिंहस्थ मेला प्राधिकरण के प्रभारी का पदभार। मंगलवार को इंदौर शहर के प्रसिद्ध धर्मस्थल रणजीत हनुमान मंदिर पर विशाल पैमाने पर चलित भंडारा संपन्न हुआ। इस दौरान लगभग 1 लाख से अधिक भक्तजनों ने बाबा का महाप्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मंदिर में शाम 6:30 बजे महाआरती भी संपन्न हो गई। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनकी जन्मस्थली महू स्थित प्रतिमा पर पहुंचकर किया माल्यार्पण। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महू से दिल्ली के बीच एक नई ट्रेन चलाई गई। इसका भी शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया गया। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मैं इंदौर के पास महू में जन्म स्थान पर आदरांजलि करके आ रहा हूँ। मुझे इस बात का संतोष है कि कल ही यशस्वी प्रधानमंत्री ने महू से दिल्ली की नई रेलगाड़ी की मंजूरी दी और हमने उसका शुभारंभ भी किया है। भीमराव डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर इंदौर के गीता भवन चौराहा स्थित उनकी प्रतिमा पर विभिन्न समाजों और राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं के द्वारा माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर अजाक्स के प्रदेश समन्वयक श्यामलाल डोहरिया तथा अध्यक्ष अशोक कटारिया ने बाबा साहब के विचारों से सभी को अवगत कराया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता इस देश के नहीं पूरे विश्व के, जिन्होंने भारत का बहुत शानदार संविधान बनाया। आज 134 जयंतियों के अवसर पर मध्य प्रदेश में इंदौर शहर में, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पर बाबा साहब के अनुयायियों में बहुत उत्साह है। और आप देख रहे हैं कि सवेरे 7 बजे से 6 बजे से बाबा साहब की प्रतिमा स्थल गीता भवन पे और बाबा साहब की जन्मस्थली महू में भी
लाखों की संख्या में अनुयायी बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। के चरणों में सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और बाबा साहब की 134वीं जन्म जयंती पर सभी को विदित है, भारत के विदेशों तक इसको त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर इंदौर के गीता भवन चौराहे स्थित उनकी प्रतिमा पर किन्नर समाज के द्वारा माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर किन्नर समाज की गुरु माही कुंवर सहित अनेक किन्नर मौजूद थे। पहली बात तो जय भीम जय श्री राम। हम किन्नर समाज की तरफ से आप लोगों को यही कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा हुआ तो उन्होंने कोई धर्म का संविधान नहीं लिखा है, पूरे हिंदुस्तान का संविधान लिखा है। तो यही कहना चाहते हैं अपने हिंदुस्तान में जो आप हिंदू मुसलमान जो भी आप झगड़े कर रहे हो, कुछ भी करे, ये सब बंद करिए। हम भी सब समाज के हैं, आप लोग ऐसा ना करिए। अम्बेडकर ने सबके लिए संविधान एक ही बनाया है। आप भी सब हिंदुस्तानी एक रहिए, हमारे इंदौर के वासी अच्छे रहिए, खूब उनके बच्चे जीवे, उनके घर परिवार जी, उनके कारोबार में बरकत दे। जय भीम। स्वदेशी अपनाओ भारत को समृद्ध बनाओ, इसी उद्देश्य से चलाए जा रहे जन जागरण अभियान के तहत इंदौर के लाल बाग मैदान पर 15 अप्रैल से एक मेले का शुभारंभ हो चुका है, जिसका समापन 28 अप्रैल को किया जाएगा। इस मेले में मध्य प्रदेश, कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ सहित अनेक राज्यों के हथकरघा उत्पादन विक्रय के लिए रखे गए हैं। मेला संयोजक योगेश मेहता ने बताया कि इस मेले का उद्देश्य यह है कि छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा स्वदेशी मेलों का आयोजन वर्ष भर पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर होता आया है। इंदौर में भी ये स्वदेशी मेला वर्ष 1998 से लेकर 2003 तक निरंतर लगते आए हैं। स्वदेशीकरण की जो लहर है वो अभी चौतरफा चल रही है और सभी लोग ये समझ चुके हैं कि 100 के भाव से ही राष्ट्र की तरक्की संभव है। विश्व कला दिवस यानी कि वर्ल्ड आर्ट डे के अवसर पर इंदौर के गांधी हॉल में 150 से ज्यादा कलाकारों ने मिलकर एक अनूठी पेंटिंग बनाई है। इस संबंध में कस्तूरबा गांधी महिला कल्याण केंद्र की सपना राठौर ने बताया कि सभी राज्यों की कलाओं को जोड़कर मोजेक आर्ट के माध्यम से ट्रांस ओशियान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। वर्ल्ड आर्ट डे के अवसर पर हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, ट्रांस ओशियाना वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें 150 कलाकारों ने भाग लिया हुआ है और इसमें 1 बाय 1 की पेंटिंग बनी है, जिसमें 150 कलाकारों ने बनाई है, 150 फीट बनाई है। और इसमें हमने इंडियन आर्ट, जितना 10 इंडियन आर्ट होते हैं, हमने उनको सबको स्टेट की कलाओं को जोड़कर एक मोजेक आर्ट बनाया है। और इसमें सोशल मैसेज भी दिया है कि इंदौर तो हो चुका है नंबर 1, अब दुनिया की बारी है, भारत की बारी है अब हमारी, तो हमने ये पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड उसमें बनाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है जो एक स्वच्छ भारत, स्वच्छ इंदौर और स्वच्छ बर्ड, स्वच्छ और स्वस्थ बर्ड, जो टारगेट रखा गया अपने इसके लिए।